जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष लेके आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और अभी हमारे साथी रावदान सिंह जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्यों है, बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी विश्वास मत प्राप्त करने की जल्दी क्यों है। मैं समझता हूं कि जल्दी अगर है तो इसका मतलब बिल्कुल विश्वास भी है और निष्पक्षता भी है। इस प्रदेश में ऐसा भी होया कि गवर्नर ने 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम दे दिया कि आप अपना जो हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे थे ना, उस हॉर्स ट्रेडिंग उसको कहते हैं, जब 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम दे दिया कि आप ट्रेडिंग कर लो, तब आप अपना बहुमत सिद्ध कर दियो। लेकिन यहां वो नहीं था। यहां कल मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, और तुरंत इस हाउस के सामने आ गया कि भाई हाउस के सामने हम खड़े तो हाउस उसका फैसला कर देगा। दूसरी बात चौधरी रघुवीर सिंह कादियान जी ने कही, भाई इस प्रकार का कैसे कर दिया ये अनुशासन मेरा ख्याल है उस साइड के लोगों की समझ में नहीं आने का। ये त्याग इनकी समझ में आने का ही नहीं है, क्योंकि त्याग के लिए ना कभी राजनीति की गई ना इस प्रकार का काम किया गया। ये केवल कहीं हो सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति ही इस त्याग को कर सकते हैं। ये आपकी समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात उन्होंने कही भी किसान आंदोलन करने लग रहे। मैं दावे के साथ कह रहा, जिस दिन से हरियाणा बना और आज तक जितने किसानों के आंदोलन हुए तो उसकी रिपोर्ट मंगवा लो और उसका पता करो कितने किसान मारे गए, कितने किसानों के सिर फोड़े, कितने किसानों की हड्डियां तोड़ी, कितने किसानों के व्हीकल तोड़े, उस सारे की जांच कर लो। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चला, कहीं कोई घटना नहीं, हर व्यक्ति को सम्मान दिया। और अगर उन्हें किसान ने आंदोलन किया, जबकि उसके पीछे क्या साजिश थी वो सबको पता है। यानी कि ऐसे प्रदेश में आप आंदोलन करने के लिए कर रहे जहां 14 फसलों पे एमएसपी दी जा रही, वहां आप करने लग रहे। हमने भावांतर भरपाई दी, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे ये शब्द क्या है भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है भावांतर भरपाई क्या चीज हो या यो शब्द कहां से रहे। तुम तो पता नहीं कहां से नहीं हिंदी के ऐसे शब्द ढूंढ कर ले वहां, लेकिन हम शब्द नहीं ले रहे, हम किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे। आपने देखा 9 साल में किसी ने टमाटर सड़क पर नहीं गिरे, 9 साल में आलू किसी ने सड़क पर नहीं गिरे, 9 साल में गोभी किसी ने सड़क पर नहीं गिरी। हम 19 फसलें ऐसी हैं जिन पे हम किसान को कोई बात, हम जहां किसान को भावांतर भरपाई के तहत उसकी मदद करने लग रहे। हम केवल फसल की बात नहीं कर रहे। यही सरकार ऐसी है जो भविष्य की चिंता कर रही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम कहा था, श्रीमान मनोहर लाल जी ने कहा था कि भाई जहां पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, तो मेरी किसानों से अपील है कि वहां धान ना उगाओ, क्योंकि अगर धान उगाओगे तो आने वाली नस्ल के लिए पानी नहीं बचनेगा। लेकिन आपको आने वाली नस्ल की चिंता नहीं थी, आपको तो केवल ये बाल राज चाहिए, आज राज चाहिए। आने वाली नस्ल का क्या पता हमने कौन आवा कौन नहीं, हमने जी भी रहने के राज करेंगे, तो हमें आज चाहिए। इसलिए आप लोगों ने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया हमने वापस भी ले लिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान से मिलने गए कि भाई मैं आपकी चिंता कर रहा, आपके जो बच्चे आएंगे वो कहां से गुजारा करेंगे। और उसके बाद 1 लाख एकड़ से ज्यादा के किसानों ने इस बात को मान लिया कि आप सही बात करें। आपने कितनी बार कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन जब सरकार आई तो एक फीडर से शुरू किया कि ये फीडर हम शुरू करने लग रहे। इस फीडर के सारे लोगों, भाई मेरी आपसे अपील है, आप अपने बिल भर दो, हम बिल में जो पेनल्टी लगाई वो माफ कर देंगे, लेकिन आप मेरा सहयोग तो करो। आप बिल भर दो, आप चोरी बंद कर दो, मीटर बाहर लगवा लो। किसानों ने कहा कि जी सही है, हम आपके साथ हैं। मैं सबसे पहला विधायक था जिसने कहा कि मेरा सारा हल्का तैयार है, हम मीटर बाहर कटवाने के लिए तैयार हैं। बहुत लोगों ने इतराज करा कि नहीं निकलने चाहिए। आज मीटर बाहर भी निकल गए और बिजली 24 घंटे भी मिल रही, और 24 घंटे नहीं मिल रही। आपके टाइम में 27,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, आज सरकार बिजली निगम जो है वो प्रॉफिट में चलने लग रहा है। उस सारे के आज काम होने लग रहे। तो ये सारी आपके टाइम में क्या था, कोई चीज चाहिए तो उसके लिए हाथ जोड़ के गरीब आदमी खड़ा होगा, साहब मेरी पेंशन लगवा दो, साहब मेरा पीड़ा कार्ड बनवा दो। लेकिन आज आप देख रहे कि 1 करोड़ के करीब लोगों के बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड और बन गए, और आज पेंशन अपने आप लगन लग रही। कोई किसी के पास नहीं गया, सरपंच को पता भी नहीं किसका बीपीएल बन गया, नंबरदार को पता भी नहीं किसका बीपीएल बन गया, किसका आयुष्मान बन गया। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी चीजें जिस प्रकार से
करके दिखाई, वो अपने आप में बेमिसाल है। और दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी हरियाणा में। वो क्या थी कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती तो वो समझ लेगी थी जो प्रदेश के संसाधन है उनके पास, उनका सारा अधिकार हमारे पास है, हम उसके मालिक हैं क्योंकि जनता ने हमको चुन दिया। और मैं समझता हूं कि लंबे टाइम में जनता ने भी इसको स्वीकार कर लिया था कि ये सही है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो संसाधनों पे कांग्रेस का अधिकार है, लोकदल की आई तो लोकदल का अधिकार है। जब हमारी सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी। मैं सच कह रहा कि हम भी इसको नारा ही समझ रहे थे कि ये नारा है, जैसे पहले नारा दिया जाता है। लेकिन हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ बहुत लंबे टाइम काम किया। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोगों ने सलाह की, पूछा कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में, तो हमने कहा अगर व्यवस्था बदलनी तो व्यवस्था केवल एक व्यक्ति बदल सकता है और मनोहर लाल जी हो जिसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यकीन तो था, पर यकीन के बाद डाउट भी था। और हम भी जो लोग बैठे हम भी चाहते हैं ये कि भाई ज्यादातर लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि सरकार हमारी है तो हमारे हिसाब से कुछ काम होने चाहिए। लेकिन उन्होंने उस धारणा को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है वो हरियाणा एक हरियाणवी एक, मेरी 3.25 करोड़ लोगों के प्रति मेरी ड्यूटी है। और आज मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की वो ये है कि उन्होंने उस बात को लोगों के मन में बिठा दिया कि आज ऐसी सरकार है जहां किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। आज आप भी नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हैं कि मेरी सड़क बननी शुरू नहीं हुई, पर आप ये नहीं कह सकते पहली सरकार ऐसी है जिसने विपक्ष के एमएलए से पूछा कि भाई आप अपनी सड़क दे दो, इतने करोड़ की सड़कें आप हमें दे दो, आपकी सड़कें बनवा के देंगे। आज से पहले मुझे कोई बता दे कि हरियाणा में कभी किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के एमएलए से पूछा हो कि आप बताओ जी साहब आपकी कौन सड़क। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज अगर बनेगा तो वो 20 किलोमीटर के दायरे में, पहले किसी ने कह दिया कि भाई इनकी तो शादी नहीं, इनका परिवार नहीं, इन्हें क्या पता बेटी क्या हो। लेकिन इस व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखा दिया कि हरियाणा की सारी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मैं इनके लिए जो कॉलेज बना के दूंगा। किसका आ जाओ। तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हम कॉलेज बना के देंगे। तो इस प्रकार से जो काम किए वो बेमिसाल काम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री बने उन्होंने उनसे ही शिक्षा दीक्षा ली, उनके ही सानिध्य में रह के उन्होंने राजनीति सीखी। और मैं समझता हूं कि जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए तो निश्चित तौर से उन कामों को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, हरियाणा की जनता को सुखी करने का काम करेंगे। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन